दीनदारी अगर है तो मुसलमानों बेफिक्र होकर के ऐसी बेटी को अपने घर में दुल्हन बना करके लाओ, इंशाअल्लाह वो बेटी तुम्हारी इज्जतों का पास रखने वाली होगी। वो जो इज्जतों का पास रखे, इज्जतों को समझे, तुम्हें अपने माँ बाप की जगह समझे, तो ऐसी बेटी ही तो कदर व कीमत वाली हुआ करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े बड़े गरीब इस दुनिया में मौजूद हैं। गरीबों की बेटियां आस लगा रही हैं, उम्मीदें लगा रही हैं, कोई हमारे घर भी रिश्ता आए, रिश्ता लेकर के आए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, कितने गरीबों की बेटियां, अल्लाह अकबर, उनकी उम्र ढलती जा रही है, उनके यहाँ पैगाम पहुंचाने वाला नहीं, उनके यहाँ पैगाम लाने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, लोग भाग रहे हैं माल के पीछे, लोग भाग रहे हैं दौलत के पीछे। मुसलमानों, किसी दुनियादार से ना मांगो, किसी दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे जलील और रुस्वा हो जाओगे। मांगना है तो दुनियादार से नहीं बल्कि अपने परवरदिगार से मांगो। इंशाअल्लाह जब वो देने पर आता है तो इतना देता है, माला माल इतना देता है, माला माल कर दिया करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो बड़े बड़े गरीब इस दुनिया में मौजूद हैं, माल वाले भी मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता माल बुरा है, माल अगर कहीं से मिल रहा है, बगैर मांगे मिल रहा है, तो माल भी ले लो, ले लो माल। अब तो आपके मतलब की चल रही है, अगर माल बगैर मांगे मिल रहा है तो माल लेने में भी हर्ज नहीं है, लेकिन मांग कर लेना, तय करके लेना, तो निकाह को आसान नहीं कर रहे बल्कि मुश्किल बना रहे हो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, निकाह को आसान बनाओ, मुश्किल ना बनाओ। गरीबों के यहाँ पैगाम भेजो अपने बच्चों के। इंशाअल्लाह जब गरीब की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन करके आएगी, तुम्हें रोटी बना करके खिलाएगी, वो तानाज़नी नहीं करेगी। माल वाली आएगी, दौलत वाली आएगी तो कहेगी माल लेकर के आई हूँ, दौलत लेकर के आई हूँ, काम करने नहीं आई हूँ। और आज तो मुसलमानों, बेटी का घर आबाद करने से पहले ही बर्बाद किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। इंशाअल्लाह वो भी बताऊंगा। हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बड़े बड़े गरीब ऐसे भी हैं जिनकी शादी आज तक नहीं हो पाई और वो रिश्तों का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे ही आका के एक मुक़द्दस सहाबी जिनका वाक़या सुनाने लगा हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुक़द्दस सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला अल अस्वद है। अस्वद के माने बहुत ज्यादा काले के, बहुत ज्यादा काले के। अज़ीज़ान मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शादी में पहुंचे। जब मुसलमानों शादी की खुशियों को देखा, शादी की आसाइश व आराइशों को देखा, शादी की मसरत और शादमानियों को देखा, तो अज़ीज़ान मोहतरम, इनकी आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो क़तार रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया, मायुबकी का या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला रोते क्यों हो, आंसू क्यों बहाते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बस यूं ही रोना आ गया, बस यूं ही रोना आ गया। आका ने फरमाया, बयान करो रोने की वजह क्या है? अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। आका, रो इसलिए रहा हूँ, आका अगर मेरे माँ बाप आज जिंदा होते, मेरे खानदान वाले होते, मेरे भाई बहन होते, तो आज मेरी भी शादी हो जाती, आज शादी मेरी भी हो जाती, मेरे भी बाल बच्चे होते, मैं भी बीवी वाला होता। लेकिन आका न जाने कहां से बिकता बिकाता आपकी मुक़द्दस बारगाह में आया। या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आपकी गुलामी नसीब हो गई। न जाने कहां से बिकता बिकाता आपकी बारगाह में आ गया हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं, कबीले वाले नहीं। आका अगर मेरे माँ बाप होते, खानदान वाले होते, कबीले वाले होते, तो मेरी भी शादी हो जाती। आका ने फरमाया, अब्दुल्ला मायूस नहीं होना, तेरे बाप नहीं तो क्या है, तेरी माँ नहीं तो क्या है, तेरे खानदान वाले नहीं तो क्या है, तेरे कबीले वाले नहीं तो क्या है, अरे कोई तेरा नहीं है तो घबराता क्यों है, हम तो तेरे हैं।
तेरा कोई नहीं तो घबराता क्यों है, हम तो तेरे हैं। और जिसका कोई नहीं उसी का तो आमिना का लाल है। इसीलिए कहा है वो जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए, वो जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते। आका ने फरमाया अब्दुल्ला मायूस क्यों होते हो, उदास क्यों होते हो, रोते क्यों नहीं? अरे तुम्हारा कोई नहीं तो हम तो तेरे हैं। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा रिश्ता तय फरमा दें। हज़रत या रसूल अल्लाह, इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात और क्या होगी कि आमिना का लाल मुझ जैसे गुलाम का रिश्ता कर दे। आका ने फरमाया जाओ फला कबीले में चले जाओ, उस कबीले में जो कबीले का सरदार है उसकी बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत बेटी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते हैं, बड़ी हसीन और जमील बेटी है। जाओ उस कबीले के सरदार को पैगाम दो और जाकर के कहना कि मैंने तुम्हारा रिश्ता उसकी बेटी के साथ तय फरमा दिया है, उसे जाकर के पैगाम दो। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला अल-अस्वद मुसलमानों खुशी में मसरत और शादबानी में झूमते हुए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों झूमते झूमते पहुंचे। कबीले वालों को पहले ही खबर हो गई कि हजरत अब्दुल्ला अल-अस्वद आ रहे हैं। कबीले वालों को खबर हुई कि नबी का गुलाम आ रहा है, नबी का सलाम लेकर के आ रहा है और नबी का पैगाम लेकर के आ रहा है। सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम आ रहा है, नबी का सलाम, नबी का पैगाम लेकर के आ रहा है। खुशियां हो रही हैं, मुसलमानों इस्तकबाल का इंतजाम हो रहा है। जैसे ही मुसलमानों हजरत अब्दुल्ला अल-अस्वद पहुंचे हैं, जोरदार इस्तकबाल हुआ। अल्लाहु अकबर। दुआएं दी गई, बलाएं ली गई, खातिरें हो रही हैं। अल्लाहु अकबर। खातिर पर खातिर हो रही है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों हज़रात मोहतरम खुशी और मसरत और शादमानी का माहौल है। नबी का सलाम आया है, नबी का पैगाम आया है। खुशी में झूम रहे तमाम कबीले वाले कि नबी का गुलाम आया है और नबी का सलाम लेकर के आया है। इसीलिए तो शायर कहता है ज़हे मुक़ा